Good morning to all. Our next topic in analytic function are derivative of w in polar form. डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म, w का ध्रुवीय रूप में अवकलज। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को कि जहाँ भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो वहाँ dw/dz फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके दो फार्मूले भी बताए थे, dw/dz के दो फार्मूले बताए थे। वो ये डेरिवेशन अपना रह गया था, इसको कंप्लीट करवा देते हैं। dw/dz इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल w/डेल r। ठीक है, और एक अपना था dw/dz इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन r कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल w/डेल थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले बताए थे। इसमें से फर्स्ट फार्मूले का यूज किया था dw/dz, लास्ट एग्जाम्पल था 23 उसमें। ठीक है, देखो कैसे इन फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। We know that f dash z इक्वल टू डेल u/डेल x प्लस आयोटा डेल v/डेल x। एफ डैश जेड है, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, d/dz एफ ऑफ जेड, एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ रहा है डेल/डेल x u प्लस आयोटा v। ठीक है, इट इम्प्लाइज dw/dz इक्वल टू डेल w/डेल x। ठीक है, सिंस w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v। क्लियर है सभी को, सिंपल स्टेप्स हैं। एफ डैश जेड की वैल्यू इस फॉर्म में लिया, डेल u/डेल x प्लस आयोटा डेल v/डेल x। ठीक है, इसको d/dz एफ जेड इक्वल टू w पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी w, क्योंकि w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई dw/dz इक्वल टू डेल w/डेल x। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट dw/dz इक्वल टू डेल w/डेल x डेल w/डेल। अब इस टर्म को r और थीटा में चेंज करो, डेल r/डेल x प्लस डेल w/डेल थीटा इंटू डेल थीटा/डेल x। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो सभी। कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल r/डेल x और डेल थीटा/डेल x। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट आर x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, सभी जानते हो। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, देन वी गेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है सभी को, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आर स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा ट्वाइस r डेल r/डेल x इक्वल टू 2x। तो यहाँ से डेल r/डेल x इक्वल टू x/r। x की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू r कोस थीटा अपॉन r। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से डेल r/डेल x फाइंड आउट हो गया, और अपने को डेल थीटा/डेल x। तो डेल थीटा/डेल x किससे फाइंड आउट करोगे, थीटा की वैल्यू से। थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देन डेल थीटा/डेल x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर/x² इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस y/x²। ठीक है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² होता है।
ठीक है, और फिर इसका करोगे तो y तो एज इट इज हो गया, और 1/x का क्या हो गया, -1/x²। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म अपना आ जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x² एलसीएम इससे, -y/x² + y² -r sin थीटा, y की वैल्यू पुट कर दो और ये r², तो -sin θ/r। ठीक है, तो ΔR/ΔX की वैल्यू cos थीटा और ये -sin θ/r। इक्वेशन सेकंड में इन दोनों टर्म्स की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, ΔR/ΔX की जगह पे cos थीटा और इसकी जगह -sin θ/r। ठीक है, अब इसमें देखो ΔW/ΔR है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि अपना जो फर्स्ट फार्मूला था dW/dZ = cos थीटा - sin थीटा ΔW/ΔR, ये फॉर्म थी फर्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ W फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dW/dZ का फर्स्ट फार्मूला इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में डेराइव करना है मीन्स, तो यहाँ पे ΔW/ΔR है, तो इसको तो एज इट इज रखोगे, इसको देखो कैसे चेंज करोगे, ΔW/ΔR cos थीटा एज इट इज रहने दो, -ΔΔθ, W = क्या पुट करोगे, U + i/v sin θ/r एज इट इज। तो यहाँ से माइनस डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ΔU/Δθ + i/ΔV/Δθ sin θ/r, ये एज इट इज। ठीक है, ΔU/Δθ और ΔV/Δθ, यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करो, कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इन दोनों की वैल्यू ΔU/Δθ = क्या था, 1/r ΔV/ΔR, और सेकंड इक्वेशन जो है उन दोनों का यहाँ पर यूज करेंगे। देखो, बाय कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म वी नाउ दैट इन पोलर फॉर्म कोची रीमान इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ΔU/ΔR = 1/r ΔV/Δθ, एंड सेकंड इक्वेशन ΔU/Δθ = -r ΔV/ΔR। तो ये इक्वेशंस जो है वो लर्न होनी चाहिए। अब देखो इनका यूज कर लो, तो ΔU/Δθ के स्पेस पे तो ये पुट करोगे और ΔV/Δθ के स्पेस पे r ΔU/ΔR पुट करोगे। ठीक है, तो क्या टर्म अपना dW/dZ था, या तो इक्वेशन मार्क कर लो उसको थर्ड, तो ये वैल्यू पुट कर दिया दोनों स्पेस में, ΔW/ΔR cos थीटा। देखो इसमें से कॉमन लो, माइनस आयोटा कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन ले लो और आयोटा भी कॉमन ले लो, तो माइनस साइन से तो ये प्लस हो जाएगा और आयोटा कॉमन ले रहे हो। ठीक है, आयोटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ΔU/ΔR इस टर्म से। ठीक है, ये कॉमन आ गया, और माइनस आयोटा कॉमन ले रहे हो, माइनस आयोटा नहीं, सिंपल आयोटा ही कॉमन ले लो। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज फिर ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव रखना है, ΔU/ΔR। तो क्या करोगे, क्या कॉमन लोगे, प्लस आयोटा r। ठीक है, तो प्लस कॉमन लोगे तो ये साइन एज इट इज रह जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस आयोटा और r जो कॉमन ले रहे हो वो r इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन हो गया तो ΔU/ΔR, और यहाँ पर -1 आयोटा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस आयोटा हो जाएगा, ये प्लस आयोटा, भाई ये आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा ΔV/ΔR। ठीक है, साइन थीटा,
ये आर तो कैंसिल ही हो गया, ये आर कॉमन लिया था उससे, तो ये टर्म आ गई अपनी। तो इससे देखो ये डेल डब्लू अपॉन डेल आर कोस थीटा माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल आर यू प्लस आयोटा वी साइन थीटा, इसको क्या पुट करोगे, डब्लू। कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, डेल डब्लू अपॉन डेल आर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डब्लू आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला डी डब्लू अपॉन डी जेड इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल डब्लू अपॉन डेल आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो फर्स्ट फॉर्मूला इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया था, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू, देखो ये आर और थीटा में कन्वर्ट किया था इसको। नेक्स्ट इसमें ये स्टेप के नेक्स्ट था अपना, ये वैल्यूज पुट की थी इसमें। देखो सेकंड फॉर्मूले के लिए क्या करोगे, ये जो टर्म थी यहाँ तक एज इट इज़ सेम रहेगा, इनकी दोनों की वैल्यूज पुट कर दोगे, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या किया था, इस डब्लू को चेंज किया था यू प्लस आयोटा वी में। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखा था, क्यों, डेल डब्लू अपॉन डेल आर को तो एज इट इज़ रखा था और इसको चेंज किया है। अब सेकंड फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए क्या करोगे, इस डब्लू को तो चेंज करोगे यू प्लस आयोटा वी में, इसकी जगह पुट करोगे और इसको एज इट इज़ रहने दोगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो फॉर्मूला है वो अपना किस फॉर्म में है, उसमें डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा आ रहा है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में है, डी डब्लू अपॉन डी जेड इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा वाली टर्म को तो एज इट इज़ रखेंगे, उसको तो, इसको तो एज इट इज़ रखोगे और इस डब्लू को चेंज करोगे यू प्लस आयोटा वी में। ठीक है, और फिर बाकी वही कोची-रीमान इक्वेशन को यूज करेंगे और सिमिलरली इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो देन वी विल फाइंड दिस फार्मूला इन दिस फॉर्म। देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू आर और थीटा में कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, और इसकी ये वैल्यू पुट कर दिया, ये पुट कर दिया एज इट इज़। ठीक है, इसको तो एज इट इज़ रखो और इसमें डब्ल्यू की जगह यू प्लस आयोटा वी पुट कर दो। ठीक है, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, देन वी गेट डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, कोची-रीमान इक्वेशंस का यूज करो यहाँ से और चेंज कर दो दोनों को, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा पुट कर दिया और डेल वी अपॉन डेल आर इससे फाइंड आउट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, आयोटा यहाँ पर है, माइनस आयोटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा हो गया। ठीक है, कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, तो ये डेल यू अपॉन डेल थीटा हो जाएगा, माइनस आयोटा अपॉन आर, ये कॉमन लोगे तो डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, माइनस आयोटा से डिवाइड हो जाएगा इस टर्म में, माइनस 1 अपॉन आयोटा, तो वही माइनस आयोटा से रेशनलाइज करोगे, देन वी गेट वैल्यू प्लस आयोटा। ठीक है, कोस थीटा एज इट इज़ रहने दो, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये टर्म आ गया। अब वही इन दोनों टर्म्स में से माइनस आयोटा अपॉन आर एच इट इज़ रहने दो और डेल अपॉन डेल थीटा कॉमन लोगे, तो ये यू प्लस आयोटा वी और यू प्लस आयोटा वी को क्या पुट करोगे, डब्लू, तो डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा एच इट इज माइनस डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। कॉमन लो इसमें से माइनस आयोटा अपॉन आर, कॉमन लो इसमें से माइनस आयोटा अपॉन आर कॉमन ले लो और डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा, ये दोनों टर्म कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लोगे, माइनस कॉमन हो गया, इससे डिवाइड कर दो,
प्लस 1/i आएगा, ठीक है। आर तो कॉमन आ ही गया, ये आर तो कॉमन आ गया, ठीक है, कॉमन ले सकते हो अपने आप। तो ये 1/i आएगा और इसको रेशनलाइज करोगे तो माइनस आयोटा साइन थीटा, ये साइन थीटा, ठीक है, ये कॉमन हो ही गया। और डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा, ये दोनों में कॉमन टर्म, तो माइनस आयोटा अपॉन आर कॉमन ले लो, डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा, तो ये टर्म आ जाएगी अपनी। तो डी डब्लू अपॉन डी जेड सेकेंड इस फॉर्म में यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए और ये डेरिवेशन अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डब्लू इन पोलर फॉर्म, क्योंकि डी डब्लू जहाँ भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो वहाँ डी डब्लू अपॉन डी जेड फाइंड आउट करोगे और इसकी वैल्यू आर और थीटा की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, आर और थीटा की फॉर्म में। तो ये डेरिवेटिव ऑफ डब्लू इन पोलर फॉर्म फार्मूला या डेरिवेशन जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। तो इसको कंप्लीट करोगे सभी और नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 बताएंगे आप लोगों को।